हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे MOD मोड फंक्शन के बारे में। दोस्तों, यह मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फॉर्मूला है। आप फॉर्मूला टैब में जब जाएंगे तो यहाँ पे मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मोड का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट यूज करने के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब चलिए समझते हैं कि मोड फंक्शन होता क्या है। दोस्तों, मोड फंक्शन MOD जो होता है यह होता है, जैसे कि आप नॉर्मल समझ लीजिए, जैसे LKG का भी कोई बच्चा है तो जैसे होता है ना, शुरू में गुणा भाग जोड़ घटाना सिखाया जाता है, तो सेम समझ लीजिए वही है यह। तो यह हमें जो आंसर देता है वह शेषफल को आंसर देता है। शेषफल अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपको जो है कि दो संख्या है। दो संख्या क्या है कि जैसे सपोज दैट आपके पास 12 है, 5 है, तो 12 आपकी एक संख्या है जिसे आपको भाग देना है 5 से। तो जब आप 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 12 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो आप नॉर्मल इसको क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड करेंगे जब आप, तो 5 दूना 10, यहाँ पे आपका 2 बार में यह डिवाइड हो जाएगा। अब आपका जो है कि यहाँ पे जब बचता है क्या, 10 आंसर आ जाएगा मान लीजिए। ठीक है, 2 से आप जब 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो 10 हो गया। अब इसको आप माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2। तो 2 आपका क्या बच गया, यह रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर बच गया ये, तो रिमाइंडर आपका यह क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो यही शेषफल जो है कि हमें ये आंसर देगा मोड फंक्शन। यहाँ तक आपको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों, यह बहुत ही इजी फंक्शन है एक्सेल के अंदर, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए फंक्शन को इसमें यूज कैसे करते हैं मैं इसको दिखाता हूँ, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ रिमाइंडर। अब हमारे पास देखिए दो संख्या है। पहला संख्या जिससे हमें मतलब डिवाइड करना है, दूसरा संख्या जिस संख्या से हमें इस संख्या को डिवाइड करना है। ये दो संख्या हमारे पास होना चाहिए, तभी यह फंक्शन काम करेगा। ओके, तो अब चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं मोड फंक्शन को। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप इक्वल प्रेस करिए, MOD मोड लिखिए। मोड लिखने के बाद आप इसको टैब प्रेस करिए, ये फंक्शन पूरा अप हो जाएगा। उसके बाद जो है कि दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके पास जो है दो संख्या, यानी पहला संख्या आपका क्या हो गया, नंबर हो गया, दूसरा संख्या डिवाइजर हो गया। तो नंबर कौन सा होगा आपका, जैसे 12 है, 12 आपका ये नंबर हो गया, और डिवाइजर क्या हो गया, 5 हो गया। तो आपके पहले नंबर पे कौन सी संख्या जाएगी, 12 जाएगी। तो 12 हम यहाँ पे मैनुअली नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे जो है कि इसका एड्रेस दे देंगे। तो एड्रेस यानी किस जगह पे है, C4 पे है, तो यहाँ पे हम जो है कि C4 दे देंगे, कॉमा। अब हमारा D4 पे जो है कि जो भाजक है यानी जो डिवाइजर है 5 वो है, तो हम इसका आंसर एड्रेस दे देंगे। तो उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे शेषफल हमें 2 बचा, तो यही हमें ये आंसर देगा। अब देखिए यहाँ पे 20 है, 7 है, तो 7 3 21 होगा। ठीक है, 7 3 21 होगा, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके नजदीकी डिवाइडर क्या होगा, 7 दूनी 14। तो 14 और 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ओके, तो यहाँ पे आंसर आपको कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, क्योंकि आपका जो पूरी तरह से यह डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें आंसर में 6 देगा यानी। ओके, तब देखिए अब इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है, तो आपको बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, सारा डेटा नीचे तक है। आप नॉर्मल या तो इसको कॉपी करके सब पे पेस्ट कर दीजिए, या तो इस पूरे एरिया को ऐसे सेलेक्ट करिए, Ctrl D प्रेस कर दीजिए। ओके, तो Ctrl D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको आंसर दे दिया 6। यहाँ पे देखिए 0 दे रहा है। 0 क्यों दे रहा है कि 18 जो है कि आपका 3 से पूर्ण कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यह आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया, यहाँ पे 0 दे दिया। यहाँ पे देखिए 1 आंसर दिया, यानी ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। 1 शेषफल बच रहा है, यहाँ पे 3 शेषफल बच रहा है। तो ऐसे है दोस्तों, बहुत ही इजी फंक्शन है मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की इस पर ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी इम्पोर्टेंट फंक्शन को लेके आने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का होगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहिए। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।